नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। इस साल कुछ जल्द ही आप लोगों के सामने ऐलान महंगाई की वजह से भी और भी बहुत सारी वजूहात की वजह से लाए गए ताकि तरतीब बनाने में आसानी हो सके, आखिरी अय्याम में हड़बड़ाहट ना हो सके मवेशियों की ख़रीदारी में। इसी वजह से जो है आप लोग इस सिलसिले में जो लोग हर साल हिस्सा लेते हैं फौरी तौर पर नाम लिखवाएं ताकि तरतीब बनाने में आसानी हो। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, उस पर आप लोग जो है मैसेज करें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। जो हर साल लिखाते हैं गुज़िश्ता 7-8 सालों से जो काम इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भी, और जो नए अफराद इस वक्त चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी इसमें ज़रूर हिस्सा लें ताकि हम लोग ज़्यादा पैमाने पर लोगों तक गोश्त को पहुंचा सकें। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले जो ख़बर आ रही है, अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक और अहम पेशरफ सामने आती हुई नज़र आ रही है। तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ईरान ने 14 नुकाती नई तजावीज़ पेश कर दी हैं और तेहरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए एक बार फिर अमेरिका को भेजी गई हैं। इन पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। जंग के ख़ात्मे के लिए अमेरिका की जानिब से पेश किए गए 9 नुकात के जवाब में ईरान ने 14 नुकाती तजावीज़ दी हैं। तेहरान ने लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के ख़ात्मे का मुतालबा किया है। ईरान ने अमेरिका की जानिब से पेश करदा आरिज़ी जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और आरिज़ी मुआहदे के बजाय 30 दिन के अंदर मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। ईरान ने यह भी मुतालबा किया है कि इस पर दोबारा हमला न किए जाने की सिक्योरिटी ज़मानत दी जाए और सरहदी इलाक़ों से अमरीकी फ़ौजी इनखला किया जाए। साथ ही मुख्तलिफ ममालिक में मुंजमद ईरानी असासे जारी करने, ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया है। हुर्मुज़ आबना की नाकाबंदी ख़त्म करने और जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा देने की बात भी इन तजावीज़ में शामिल है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि इन तजावीज़ का मकसद जंग का मुस्तकिल ख़ात्मा है। उन्होंने कहा कि अब फ़ैसला अमेरिका को करना है कि वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या कशीदगी को जारी रखता है। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों सूरतों के लिए तैयार है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें जल्द देखेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि पिछले 47 सालों में ईरान ने दुनिया के साथ जो कुछ किया है उसे अभी तक पूरी कीमत अदा नहीं करनी पड़ी, इसलिए उनके ख्याल में मनसूबा काबिल कबूल नहीं होगा। यानी कि ख़ुद दूसरे ममालिक पर हमला करके उनको ख़त्म कर देता है, सूरत हाल बिगाड़ देता है और ईरान को सज़ा देने की बात कह रहा है। इस दरमियान में ईरानी फ़ौज ने एक बार फिर उस ख़दशे का भी इजहार किया है कि मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। ईरानी अस्करी क़ियादत के मुताबिक दस्तयाब शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि अमेरिका किसी भी मुआहदे या सिफारती समझौते का पाबंद नहीं रहता। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आला फ़ौजी हुकाम के साथ ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई पर गौर करने के लिए एक अहम इजलास मुनाकिद किया। अमेरिकी सदर इससे कबल भी मुतअद्दिद बार ईरान को ख़बरदार कर चुके हैं और जंगबंदी बरकरार रखे और आबना हुर्मुज़ को खोल दे। वगैरह नाज़रीन गिरामी, एक तरफ सूरत हाल ये भी है, दूसरी तरफ वो भी है। उधर नाज़रीन गिरामी, 4.8 अरब डॉलर का नुकसान तो ट्रंप का जो है इस वक्त मजाक बनाया जा रहा है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी कर रखी है जिसका बराह रास्त असर ईरान की मईशत पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ उसके आसपास के समंदरी रास्तों पर अमेरिकी दबाव के नतीजे में ईरान को तेल की आमदनी में तकरीबन $5 बिलियन का नुकसान हुआ। अमेरिकी महकमे दिफा का दावा है कि हिकमत अमली ईरान को इक़्तिसादी तौर पर ज़ेर करने के लिए बनाए। अगरचे अमेरिका ईरान को नुकसान पहुँचाने का दावा कर सकता है, लेकिन तेहरान की सड़कों पर ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने चीन से मुंसलिक ऑयल ऑपरेटर्स पर पाबंदी आयद कर दी। चीन और ईरान अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं।
अमेरिका ने अप्रैल में खलीजी खित्ते में सख्त निगरानी और कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान जनवरी बहरी जहाज़ों के या वापस पलट गए, मुतादिद टैंकर फंस गए, ईरान की तेल की बरामदत शदीद मुतासिर हुई। ईरान ने जो है ट्रंप का कैसे मजाक उड़ाया। इख्तिसादी दबाव के बावजूद ईरान ने झुकने के बजाय जारिहाना मौक़िफ़ अपनाया। दारुल तेहरान में एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुंह आबनाए हुर्मुज़ के साथ दिखाया गया, जो पट्टी से बंद है। इसमें लिखा गया है एट दी ब्रेकिंग पॉइंट, यानी अब हद हो गई। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है बल्कि बराह रास्त पैगाम है कि ईरान अमरीकी दबाव से खौफजदा नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दावा किया कि असल नुकसान अमरीका को हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस जंग से अमरीका को $100 बिलियन तक नुकसान और इससे आम अमरीकी शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर क्यूबा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल दी जा रही फौजी धमकियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। क्यूबा के सदर मिगेल डियाज़ कानेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमरीकी सदर क्यूबा के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकियों को ख़तरनाक और गैर मामूली हद तक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी और अमरीकी अवाम से अपील की है कि तय करें कि क्या वो ऐसे संगीन मुजरिमाना फ़ेल को ऐसे छोटे लेकिन बाअसर और दौलतमंद ग्रोह के मफादात के लिए होने देंगे जो बदले और तसल्लुत की सियासत करता है। क्यूबा के सदर ने यह भी लिखा कि कोई भी हमलावर खा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्यूबा को झुका नहीं सकता, बल्कि उसे खुद मुख्तारी और आज़ादी के दिफा के लिए पुरअज़्म आवाम का सामना करना पड़ेगा। सदर के अलावा क्यूबा के वज़ीर ख़ारिजा ब्रूनो ड्रिगेस परेला ने भी एक्स पर लिखा कि ट्रंप की वाज़ेह और बराह रास्त फौजी हमले की धमकी ने क्यूबा के ख़िलाफ़ जारहियत को ख़तरनाक सतह तक पहुँचा दिया है। नाज़रीन गिरामी, ये जालिम किस तरह से जो है छोटे छोटे ममालिक पर हमला करके कब्ज़ा करने की कोशिशें करता है और इसका जंगी जुनून किस हद तक बढ़ा हुआ है, इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है कुवैत के हवाले से ख़बर आ रही है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग के सबब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग के सबब मशरक़ी एशिया में पैदा हुई कशीदगी ने तकरीबन हर शोबे को बुरी तरह मुतासर किया। मौजूदा सूरत हाल से तेल की सनत पर ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हुए हैं और हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुवैत ने अप्रैल में तेल बरामद ही नहीं किया है। 3 दहाइयों में पहला मौका है कि कुवैत ने पूरे 1 माह तक तेल बरामद नहीं किया। इससे पहले खलीजी जंग के दौरान ऐसा हुआ था। टैंकर ट्रैकर वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है इसकी वजह मगरबी एशिया का बहरान, जिसने आलमी सतह पर तेल की सप्लाई को बुरी तरह से मुतासिर किया। उधर नाज़रीन गिरामी, नीदरलैंड से भी एक अहम तरीन खबर ये आ रही है कि यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड में शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक कत्ल की साजिश बेनकाब हुई है जिसमें 2 शहज़ादियों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 साला मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने शहज़ादी कैथरीना, एमालिया और उनकी बहन शहज़ादी एलेक्सिया को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। पुलिस ने मुलजिम के कब्ज़े से 2 कुल्हाड़ियाँ बरामद की जिन पर सीज हील और एलेक्सिया मोसाद जैसे अल्फाज दर्ज थे जो नाज़ी नज़रियात की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा एक तहरीरी नोट भी मिला जिसमें ब्लड बाथ और एमेलिया, एलेक्सिया, खूरेज़ी जैसे अल्फाज दर्ज। हुकाम के मुताबिक मंसूबा फरवरी में ही नाकाम बना दिया गया, ताहम इसकी तफसीलात अब सामने आई हैं। मुलजिम को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा जबकि इसके मुहर्रिका ताहाल वाज़ेह नहीं हुए कि वो क्यों कत्ल करना चाहता था। शहज़ादी कैथरीना और एमालिया जो नीदरलैंड के तख्त की वारिस हैं, पहले भी मुतादिद धमकियों का सामना कर चुके हैं जिनमें अगवा की साजिशें भी शामिल हैं। इन ख़तरात के बायस उन्हें माज़ी में अपने मामूल की ज़िंदगी छोड़कर सख्त सिक्योरिटी में रहना पड़ा है जो अभी तक जारी है। नाज़रीन में आइए अब कुछ भारत की ख़बरों पर नज़र कर लेते हैं। गर्मी के मौसम में शिद्दत आते ही कौमी राजधानी में आतिशज़दगी की वारदातों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली में तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं से आग लगने की खबर आई जिसमें काफ़ी जानी व माली नुकसान हुआ। ताज़ा वारदात मशरक़ी दिल्ली के शाहदरा इलाके में हुई है। यहाँ के विवेक विहार वाकई एक 4 मंजिला इमारत में ऐसी खौफनाक आग लगी जिसमें कम से कम 9 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं और ये बहुत बड़ा हादिसा है। इत्तलात के मुताबिक हफ्ता इतवार की दरमियानी शब में ये मामला पेश आया। दिल्ली विवेक विहार के
6 फ्लैटों में अचानक आग लग गई थी। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। फायर डिपार्टमेंट को सुबह 3:47 बजे आग लगने की कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद वहाँ ये सारे फायर इंजन्स वगैरह पहुँच गए। लेकिन सूरत हाल इस कदर बड़ी थी कि जो है रेस्क्यू टीमों ने कई सारे लोगों को बचाया, लेकिन 9 लोगों की जानें गई हैं। इससे जो है इस वक्त गर्मी का पारा किस कदर बड़ा हुआ है, इसका जो है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है मॉब लिंचिंग की सूरत हाल बहुत भयानक रुख इख्तियार करती हुई चली जा रही है। भारत में मुसलमान होना क्या गुनाह हो चुका है। जिस तरह की इस वक्त हर दिन खबरें आ रही हैं, वो यही जो है साबित करती हैं कि मुसलमानों के लिए भारत में इस वक्त हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से, अस्करियत पसंदों की जानिब से, मुल्क दुश्मन अनासिर कहें या समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से ज़मीन तंग करने की कोशिशें हो रही हैं। दारुल-हुकूमत दिल्ली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ 16 साला मुस्लिम नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिस पर अहले खाना ने उसे मजहबी बुनियादों पर टारगेट किलिंग करार दिया है। इतलात के मुताबिक मकतूल अयान सैफ़ी को 1 मई को दिल्ली के इलाके त्रिलोकपुरी में चंद अफराद ने घेर कर चाकुओं के वार से कत्ल किया। बताया जा रहा है कि हमला आवरों की तादाद 8 से 10 के दरमियान थी। उन्होंने नौजवान पर अंधाधुंध हमला किया, जिसके नतीजे में उसके जिस्म पर मुतअद्दिद गहरे जख्म आए। अहले खाना का मानना है कि मकतूल को पहले भी धमकियां दी गई थी। उसने पुलिस से रुजू भी किया, मगर कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। नौजवान को उसकी मजहबी शनाख्त की वजह से निशाना बनाया गया। उसे पहले ताक़ुब करके फिर जो है कत्ल किया गया। शदीद ज़ख्मी हालत में उसे पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, बाद में एम्स, ताहम जाबर न हो सका। पुलिस ने दावा किया है कि कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनके वालिदैन और अहल खाना का इल्ज़ाम है कि उनको उसे जो है सिर्फ मुसलमान होने की वजह से निशाने पर लिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों की तिजारत को भी किस तरह हिंदुत्व दरिंदे निशाने पर ले रहे हैं, उसकी भी इस वक्त दिल्ली से एक खबर आ रही है। खानपुर विलेज बताया जा रहा है, हिंदुत्व दरिंदे कपिल और उसके दोस्तों ने जो है एक मुसलमान के नॉन वेजिटेरियन होटल पहुँचे और फिर वहाँ पर जो है होटल का लाइसेंस वगैरह पूछने लगे और जो है उसको बंद करने की धमकी देने लगे। नाज़रीन गिरामी, इन हिंदुत्व दरिंदों को आखिर कौन इजाज़त देता है कि आप किसी भी होटल में घुस जाएं और उससे जो है लाइसेंस वगैरह पूछने लगे। ये जो है बल्दिया करेगी, म्यूनसिपल करेगी, दीगर इलाके वाले करेंगे। तो इन दरिंदों को किसने इजाज़त दी? किसने जो है इनको कानून हाथ में लेने की इजाज़त दे रहा है? इन लोगों के ख़िलाफ़, इन दरिंदों के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं होती और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है बिलखुसूस दिल्ली में जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की और एक किस्म का नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं, और वहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया और हुकूमत जो खामोश बैठे तमाशा देख रही है, उसको देख कर के यही पता चलता है कि जब राजधानी दिल्ली में इस तरह की नफ़रत के माहौल पर पुलिस और वहाँ की इंतज़ामिया जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें पेश करने की कोशिश होती है, या इस तरह का मामला जब आता है तो जो है गिरफ़्तारियाँ सिर्फ मुसलमानों की होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दीगर रियासतों के इलाक़ों में और छोटे छोटे शहरों में जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो किससे इंसाफ की दुहाई लगाई जाएगी, ये कहते हुए इस वीडियोस को शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एयरपोर्ट के एक वीडियो में इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इन दरिंदों को आप जानते होंगे, हिंदुत्व के वो ख़तरनाक चेहरे हैं जो माहौल में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। बिलखुसूस यूपी, नोएडा और दिल्ली के इलाकों से आने वाले, गाज़ियाबाद के इलाकों से आने वाले इन हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें अलग अलग तरह के चेहरे हैं, और देखते आपको पता हो जाएगा। अभी एयरपोर्ट में जाकर के जो है स्पाइस जेट के मुलाजिमों को धमकी देने, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने, स्पाइस जेट वालों को जो है पूरी तरह से उन पर पाबंदी आयद करते हुए लोगों को इस पर सफ़र ना करने की अपील कर रहे हैं। हुआ ये था, जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट में टिकट के अपने उसूल होते हैं। इन्होंने वक्त के ख़त्म होने के बाद, यानी गेट बंद होने के बाद में पहुँचे और फिर जो है वहाँ जा कर के उनसे, जाहिर सी बात है कि वो स्टाफ अपने उसूलों से कैसे हट सकता है। गेट बंद होने के बाद कहा कि गेट तो बंद हो जाए, आप लेट पहुँचे। उसी को बहाना बनाते हुए ये वहाँ पर गुंडागर्दी करने लगे, वीडियो बना करके वायरल करने लगे,
जिसको लेकर के जो है लोगों ने अलग अलग तबसरे करने लगे। जो कभी जो है फ़्लाइट की मुंह भी नहीं देखा है, इन लोगों को जो है फ़्लाइट के क्या उसूल हैं पता नहीं है। जब वहाँ लेट से पहुँचे हैं तो उनको धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं और इनसे मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो लोग दूसरे, अब ये असल में मुंबई जाना चाह रहे थे, मुंबई में किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, यूपी में यहाँ वहाँ मुख्तलिफ इलाक़ों में नफ़रत फैलाने वाले इन लोगों को दरअसल दीगर रियासतों में जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बड़े घातक हैं, नफ़रत फैलाते हैं और मज़हबों के दरमियान खलीज पैदा करके झगड़े करवाते हैं और नफ़रत का माहौल बनाते हैं। ये कहते हुए भी इनकी इस वीडियो पर इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया में तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बंगाल की कहानी कुछ और है। आप वहाँ जो है इस तरह धमकियाँ नहीं दे। बीजेपी सपोर्टर ने एक लड़की को फेसबुक में गालियाँ देने लगा, रेप की धमकियाँ देने लगा, सिर्फ इस वजह से कि वो टीएमसी की सपोर्टर थी और बीजेपी की मुखालिफ थी। अब जाहिर सी बात है कि दूसरे इलाके होते तो वो लड़की खामोश हो जाती, सोशल मीडिया में वीडियो बनाती, लेकिन इस दिलेर लड़की ने सीधे उस बीजेपी सपोर्टर दरिंदे के घर के पास पहुंच गई और फिर वहां जाकर के उससे कहा और फेस टू फेस बात करते हुए माफ़ी मांगने पर उस अंध भक्त को जो है मजबूर किया। इसलिए जो है इस वक्त इसकी अलग अलग तरह की जो है वीडियोस सामने आ रही हैं कि इन दरिंदों के ख़िलाफ़ जो सियासी इख्तिलाफ़ात को इख्तिलाफ़ात तक महदूद नहीं रखते, ख़वातीन को रेप की धमकियाँ देते हैं, दूसरों को कत्ल करने की धमकियाँ देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी मुखालिफ है। सियासी इख्तिलाफ़ात तो हर मुल्क में पाए जाते हैं, आप अपनी बात रखो, दूसरे अपनी बात रखेगा, लेकिन कोई अपनी बात रख रहा है तो उसको रेप की धमकी देना, कत्ल की बात करना, सोशल मीडिया में उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की गाली गलौज करना है कहाँ का। यही वजह है कि ये लड़की वहाँ पहुँची, फिर उसको जो है पूरी तरह से धमकाने लगी और उसको जो है माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। आप इस वीडियो को देखें। আমি কমেন্টটা ভুল লিখেছিলাম, কি কমেন্টটা লিখেছিল সেটা বলো। যে তুমি রেপের এগেইনস্টে বিজেপির এগেইনস্টে এটা করেছিলে, পোস্ট করেছিলে, সেটাতে আমি লিখেছিলাম। এই একটা ফোনটা দে তো, খোল কি পোস্টটা করেছে ও বল, মনে নেই বাবা, তো লিখেছে এত ভালো কিছু, যেটা বলেছো সেটা বলো, আমি কিছু শুনবো না। কাকু আপনার সাথে আমি কেন কথা বলবো? তুমি কথা বলো না, তোমারটাও বলবে বলবে, সাথে বলবে না, আপনারটা তো রেকর্ড অলরেডি হয়েই গেছে। কি হবে, আমরা কি চুরি টাকাতি করেছি যে রেকর্ডিং? না না, চুরি টাকাতি না, এটাই হয়েছে। বলো, এইটা বলো যে এইটা আমি তোমাকে বলেছি। হ্যাঁ, এটা তোর সাথে হলে ভালো হতো। তবে তুমি মামাকে বুঝতে পারতো, স্পষ্ট মাগি বুঝতে পারতো যে কোনটা কভারে কোনটা কে আয়। হ্যাঁ, তো ওই মাগি লেখাটা ঠিক আছে, আমার ভুলে গেছে। রেপটা তোর সাথে হলে ভালো হতো, এটা ঠিক হয়েছে লেখা? না, এটা ঠিক হয়নি। হ্যাঁ, তাহলে পুরোটা বলো, পুরোটা বলো। ভুলে গেছি বলা, সরি তার জন্য। সরিটা একটু ঠিক করে বলো, যে সরি রিয়েলাইজ করো, করে বলো। কালকে তো বলেছিলে যে বল কোথায় দেখা করবি, দেখা করে নিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, চল। उधर नाज़रीन गिरामी, ऐसा लगता है कि बीजेपी मगरबी बंगाल पर अपनी सारी की सारा ताकत झोंक चुकी है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल होगा। इससे कबल हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के लिए जो बुरी खबर सामने आ रही है, कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मगरबी बंगाल के मालदा ज़िले के मोथाबाड़ी में अदालती अफसरान को मुबैना तौर पर हरासा करने और यरगमाल बनाने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के मकामी लीडरों को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका लीडरों को आज 3 मई 2026 को कालीचक पुलिस स्टेशन में पेश होने की हिदायत की गई। इस कार्रवाई के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है और वाज़ेह रहे कि इस मामले में अब तक 52 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहली बार देखा जा रहा है नाज़रीन गिरामी कि किस तरह से माहौल को पूरी तरह से मगरबी बंगाल में भयानक बनाने की कोशिशें हुई हैं। सोजापुरा असम्बली हल्के से तृणमूल की उम्मीदवार सबीना यास्मीन के इंतखाबी एजेंट अब्दुर्रहमान को भी नोटिस जारी कर दिया है। अब्दुर्रहमान मालदा ज़िला परिषद के महकमे जंगलात और ज़मीन के सुपरिटेंडेंट के तौर पर काम करते हैं। कालियाचक ब्लॉक 1 की तृणमूल सदर मोहम्मद सरीउल को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। हुक्काम ने उन सबको 3 मई इतवार की शाम तक पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने की हिदायत दी।
और ये महसूस किया जा रहा है कि जो मुसलमान काम कर रहे हैं इस टीएमसी के लिए, उनके लिए बिलखुसूस निशाने पर लिया जा रहा है। ये कहते हुए भी जो है इस तरह की तफसीरें सामने आ रहे हैं। बहरकैफ कल जब नतीजा निकलेगा तो समझ में आएगा कि कहाँ बदउनवानी हुई है, बदइंतज़ामी हुई है, छेड़छाड़ हुई है, या वाकई में बंगाल के मुसलमानों ने इंसाफ का दामन थामा है। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।